हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया है। आज से चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, बहुत अच्छा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट आंसर ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। MCQ आ सकता है, शॉर्ट आंसर आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक दिन में कंप्लीट, या मान के चलिए 2 से 3 वीडियो है ना, उसी में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, इसमें हम लोग केवल इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, यानी फार्मूले सभी हैं। ठीक, तो इन सारे पार्ट्स को आज कवर कर देंगे, सारे फार्मूला आपको बता देंगे, साथ में प्रूफ भी बताएंगे कैसे आपके फार्मूले प्रूफ होते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक ही एक्सरसाइज है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, तो चैप्टर का ये स्टार्ट है। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट फार्मूले। तो हम सारे फार्मूले के बारे में जिक्र करने वाले हैं। ठीक, कि कौन फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा, क्या होगा। वैसे सारे फार्मूले बताने वाले हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज़ ही होगा। ठीक, तो सारे फार्मूले हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व परिसर। ठीक है, प्रांत व परिसर, ये ध्यान रखें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहीं से हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने के लिए आता है, मुख्य मान, वो यही है। तो ये वाला कंडीशंस आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक, तो इधर हमने आपको सारे फंक्शन लिख दिए हैं। ठीक, तो सारे फंक्शन हैं जिसमें साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वो क्या है, -1 से 1। ठीक, इसका जो डोमेन है वो कितना है, -1 से 1 होता है, और इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी, -π/2 से π/2। ठीक, ये हो गया। इसी तरह कॉस का है, -1 से 1 है और 0 to π है। ठीक, tan इनवर्स का क्या दिया गया है, tan इनवर्स का है -∞ to ∞, या यहाँ पे याद रख लो r, है ना, रियल इसका जो डोमेन होगा r से -π/2 से π/2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कंडीशंस है, कलर चेंज कर ये। ठीक, और ये जो ओपन इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल होगा। ठीक, क्या होगा, क्लोज इंटरवल, ये हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या कंडीशन दे दिया गया, यहाँ पे भी कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है ना, कॉट इनवर्स एक्स का -∞ to ∞, यानी ऑल रियल नंबर जो होते हैं वो हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो गया, ओपन इंटरवल 0 to π, सही है। ठीक है ना, सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो कितनी होती है, -∞ to -1 इंटरसेक्शन 1 to ∞। ठीक, या -1 से 1 भी कह सकते हो अगर यहाँ पे करना चाहो। बस ये क्या है कि -1 से 1 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता ऑलरेडी। ठीक, तो ये दे दिए गए। तो यहाँ पे आपके इतने सारे कंडीशंस दे दिए गए, अगर इसको आप, है ना, तो ये चीज़ आप लर्न रख लीजिए एकदम अच्छे से, इसमें कोई जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये पहला फार्मूला है, ये रेंज आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए इसकी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो आपका लिखा हुआ है अगर समझने में दिक्कत हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 0 to π, क्या होगा, 0 to π। बट याद रखना इसमें -π/2 जो होगी वो इन्वॉल्व नहीं होती, तो ऐसे लिख देते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -π/2 से π/2। ठीक रहेगा, बट इसमें क्या होती है, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन से याद रखें। ठीक, तो इस फार्मूले को ज़रूर याद रखें। आइए अगला देखते हैं। अगला है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ठीक, जिसका पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये ध्यान देते हैं,
है ना। फार्मूला नंबर सेकंड आ गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ठीक, तो इन कंडीशंस में हमें क्या याद रखना है, जैसे आपका पहला कॉन्सेप्ट दिया गया है, पहला फार्मूला। ठीक, ये जरूर ध्यान रखें, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक, जबकि -π/2 लेस देन 0 टू लेस देन π/2। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो है तो ये है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू 0 नहीं, थीटा लिखा हुआ। ठीक है ना, क्या लिखे हुए, थीटा। यहाँ पे क्या होगा, थीटा हो गया। ठीक, ये आपके जितने 0 लिखे हुए ये सभी क्या लिखे हुए, थीटा लिखे हुए। ठीक, क्या लिखे हुए, थीटा। ये हो गए थीटा। ठीक, यहाँ पे भी आपका जो कंडीशंस हो जाएगा, है ना, तो 0 टू ये थीटा हो जाएगा, है ना, इसको थीटा बना ये हो। ठीक, एक मिनट, ये हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, और यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी थीटा ही। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे सही कर दिया। ये चीज़ें याद रखें। ठीक, तो इन फार्मूला को याद रखिएगा, और अभी मैं आपको इसका फार्मूला प्रूव करके भी दिखाता हूँ, कैसे इनको प्रूव करो। ठीक, तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, जितने भी फार्मूले हमने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, ये सारे कंडीशन आपको याद हो। ठीक, कोई भी कॉन्सेप्ट लिए जाए सब याद। आइए देखते हैं कैसे इसका आप प्रूव करोगे। ठीक, मेन तो यही होता है, कैसे ये प्रूफ होगा। आओ देखते हैं। तो न्यू पेज खोलो, एक फार्मूला मैं बता रहा। ठीक है, इसके बाद सारे फार्मूले आपको कर लेंगे। ठीक, तो पहला ही स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ, साइन इनवर्स साइन थीटा, है ना, साइन थीटा या साइन एक्स जो भी होता है इक्वल टू क्या होता है, थीटा। ये हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो थीटा है ये बिलोंग करता है किसमें, -π/2 से कहाँ तक जाएगा, π/2, है ना। ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ, ठीक, देख लो कैसे प्रूफ होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ क्या लिखेंगे, कि मान लिया, ठीक, कि जो साइन थीटा है, क्या साइन थीटा ये किसके बराबर है, तो कोई फंक्शन लिख कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक, ये हो गया। अब जहाँ आपका कंडीशन जो है ना, थीटा ये बिलोंग कर रहा है किसमें, y में। ठीक, सॉरी ये एक्स बिलोंग कर, थीटा बिलोंग कर रहा है कितना, -π/2 से π/2। ठीक, इतना मान लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बननी चाहिए। अब साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दो। ठीक, तो जब साइन को इधर ट्रांसफ़र करोगे, साइन को जब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू, साइन इधर जाएगा तो ये पूरा आपका इधर आएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स पढ़ते, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। ठीक, तो जब यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखोगे किसकी, y, क्योंकि y इक्वल टू क्या दिखा है, साइन थीटा, तो यहाँ से हमारा कंडीशन बन जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y के प्लेस पे y की वैल्यू जब रखोगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये हो। ठीक, इस तरह से प्रूव कर लिया जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया प्रूफ भैया, इसी तरह से आपको प्रूव करना है ना। इसी तरह से कोई भी फार्मूला अगर आपको प्रूव करना है तो प्रूव कर सकते हो, 2 लाइन का। ठीक, क्लियर हो गया ना। चलो अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। तो अगला फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, है ना, ये आ गया साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारे फार्मूले हैं, तो इन सारे फार्मूले को आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक, हो जाएगा। तो ये सारे
और किसकी क्या कंडीशन है सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ही होगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ही होगा, है ना, सेम टू सेम, बस उसी का कंडीशंस अलग कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो चलते हैं अगले। तो अगला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स, है ना। तो साइन को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये आपकी कंडीशन है ना। तो यहाँ पे आपको भी कोई दिक्कत नहीं बननी चाहिए, है ना, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ। नेक्स्ट हो गया कॉस इनवर्स एक्स, तो ये तो वही दोबारा रिपीट ही हो गई। ठीक, तो नेक्स्ट ही हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे जो जीरो समझ में आ रहा है, ये जीरो नहीं थीटा है। ठीक है, ये क्या है, थीटा है, ध्यान रखना, ये क्या है, थीटा है। ठीक, बाकी सभी में तो थीटा ही, तो ये भी आपके रिपीट हो गया, है ना, है कंडीशन से वही। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, ये चीज़ जरूर पूछे जाते हैं, तो ये फार्मूले आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है ना, ये फार्मूला आप ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि ये जरूर पूछे जाते हैं, ये आपका कंडीशन जरूर पूछा जाएगा। ठीक, कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, है ना, एक दूसरे के जो व्युत्क्रम का कंडीशंस होती है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक, तो चलिए आपको दिखाते हैं इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो पहले याद रखो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स को क्या लिख सकते हो, कॉट इनवर्स 1/x, और इन्हीं का अगर हम उल्टा कर देंगे तो भी हमारा कंडीशन से बन जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आइए हम आपको इसका प्रूफ भी बता देते हैं, तो देखिए कैसे करोगे इसका प्रूफ। ठीक, तो पहला फार्मूला ले लेते हैं, है ना, पहला ही ले लिए थे। क्या बताए थे भैया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, यही तो प्रूफ करना है। चलो देखो कैसे, तो सॉल्यूशन, है ना, प्रूफ। तो सॉल्यूशन क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेंगे, माना। ठीक, क्या मानोगे, जो आपका साइन इनवर्स एक्स है, ठीक, साइन इनवर्स एक्स है, इसी को हम मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, क्या मान लिया जाए भाई, किसी के इक्वल मान लो, है ना। चलो हमने लेट कर लिया थीटा। ठीक, क्या लेट कर लिया, थीटा। अब अगर हम यहाँ से आपको कहें कि भैया साइन को इधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकालो, तो क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू, है ना, यहाँ दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, जब इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। बोलो इतना क्लियर, यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1, और इसके नीचे भी क्या लिख सकते हैं, 1, है ना, दोनों ओर पलट देते हैं। तो जब दोनों ओर पलटोगे तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/sin थीटा। ठीक, क्या बन जाएगा, 1/sin थीटा। बोलो इतना क्लियर हुआ, यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या करेंगे भैया, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/sin थीटा है ना, तो साइन थीटा को क्या लिख देते हैं। अब चूँकि आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा, यही तो होता है ये। ठीक, तो अब हम यहाँ 1/sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1/x इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी क्या हो गया, cosec थीटा। क्लियर, अब cosec को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो cosec को जब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या बन जाएगा, cosec इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि अभी हमने थीटा की वैल्यूज निकाल रखी है, थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x, यही तो लिखा हुआ यहाँ पे, ये देख लें, ये देखिए। ठीक, थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, साइन इनवर्स x,
तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो जब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, तो थीटा के प्लेस पे हो गया, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज होगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो ये बन गया कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो गया, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू, तो साइन इनवर्स x हो गया। ठीक, और यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक, तो ये हो गया भैया फार्मूला, ये देखिए ये प्रूफ हो। ठीक, तो इस तरह से आपको सारे फार्मूले प्रूव कर लेना है। ठीक, एक एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आप करते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले। तो अगला क्या लिखा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना। तो भैया ये जो आपके कंडीशंस हैं इनको ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। ये देखिए मैं इसको जो चेंज वाले हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। ठीक, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स ही होगा। कॉट इनवर्स, फिर यहाँ पे देखो ये कंडीशंस आपका, है ना, फिर इसको ध्यान देने की। कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, फिर नेक्स्ट हो गया आपका सेम इसी कंडीशंस पे अगला आपका जो रहेगा, तो सेक भी इसी कंडीशंस में, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। बाकी आपके सिंपल नॉर्मल तरीके से ही रहेंगे। ठीक है ना। तो अगर इसका प्रूफ देखना चाहो कि इसको कैसे भी, तो आइए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो पहला ही फार्मूला हम करेंगे, है ना। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, माना। ठीक, सभी देखो स्टार्ट करना कहाँ से, मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, थीटा। जो मानते हो वही मान लो। ठीक, तो अगर हमने ये मान लिया तब आपका कंडीशंस क्या बनना चाहिए, तब अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, तो जब साइन को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है। ठीक, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। तो दिस इम्प्लाइज नेक्स्ट कंडीशंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज। अब यहाँ पे आपको माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। यही तो लिखोगे, बोलो यही तो लिखेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना, साइन माइनस थीटा। ठीक, अब इसके बाद क्या करो, साइन को इधर ट्रांसफर करो, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का थीटा। ये तो लिखो। ठीक है, बोलो यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माइनस साइन इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो जब माइनस साइन इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। बोलो इतना क्लियर। अब थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यूज पुट कर दो, तो जब थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये हो गया। ठीक, तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही तो प्रूव करना है। ठीक, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करके आपको बताइएगा, आपको उसका दे दिया जाए। ठीक, अगर हाँ पाई वाले कंडीशंस पे आइए, हम दूसरा वाला भी कर देते हैं, एक पाई वाले कंडीशंस को भी, है ना। सेकेंड नंबर कॉस का ही होता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, मान लीजिए, माना क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस ही है। ठीक है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल लेट कर लो। ठीक,
अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा कंडीशंस, दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो गया ठीक। माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करो माइनस साइन ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ठीक। कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को हमें क्या करना है चेंज करना है ठीक। कॉस थीटा को हमें क्या करना है चेंज करना है। सबसे पहले तो क्या करो इसकी वैल्यूज रखो ठीक। तो जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा कब आता है, तो चूँकि आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस थीटा ठीक, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज़ क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, ये बन जाएगा। कॉस को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो कॉस जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यूज़ रख दो तो क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स है ना, क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यूज रख दो तो क्या हो गया, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो गया। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो जब इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई, और ये कॉस जब इधर पक्षांतर होके आएगा तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स होगा ठीक। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो यही तो हमारा फार्मूला है। तो ये हो गया फाइनली कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ठीक। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यही तो प्रूव करना था, तो इस तरह से प्रूव कर लेते हैं। देख लीजिए हमने आपको 2 फार्मूले बताए, तो इस तरह से प्रूव होता है। बहुत ही सिंपल फार्मूले होते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं बनती ठीक है ना। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो अगला फार्मूला आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये हो गया, ये आपकी आइडेंटिटी आ गई भाई, बहुत यूज़ होंगी ठीक है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत यूज़ होंगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई टू ठीक, ये एक्स बिलोंग करता है -1 से 1, तो ये तब तो जानी चाहिए है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और थर्ड आपका है सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स किसी को नहीं होनी चाहिए, ये फार्मूला। अब चलिए आइए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करोगे है ना। आओ देख लेते हैं भाई प्रूफ ठीक। तो प्रूफ कैसे करना है हम लोग देख लेते हैं भाई। तो पहला बार कर लिया जाए है ना, चलो देखते हैं। तो फिर वही चीज़ क्या लिखोगे माना ठीक। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया थीटा ठीक। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं बननी चाहिए ठीक। चलो आगे चलते हैं। तब क्या होगा, इस इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र कर दो, क्या लिखोगे, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो बस अब साइन के प्लेस पे कॉस को यूज़ कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे कॉस पाई बाई टू माइनस का थीटा ठीक। कॉस को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का थीटा, थीटा भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगी थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू ठीक। अब बस यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख दो, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यूज़ ये रखा हुआ ठीक। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो थीटा के प्लेस पे क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो यही तो भैया प्रूव करना था ठीक। तो ये हो गया भाई प्रूफ। तो इसी तरह से हम इसको प्रूव कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया आपका फार्मूला ठीक। तो बहुत सिंपल छोटे छोटे प्रूफ होते हैं ठीक। तो इसी तरह आगे के तीनों जो डेरिवेशन है सबको करेंगे। कोई भी डेरिवेशन करने में कोई भी फार्मूला प्रूव करने में प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ठीक है ना।
चलो चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो अगला फार्मूला आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये हो गया भाई सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं फार्मूले, ठीक है। तो इसमें तो हम लोग क्या करते हैं IMP लिख देते हैं, है ना। इसमें क्या लिख देते हैं IMP मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। क्या हो गया IMP फार्मूला बहुत ही यूज़ होने वाले, ठीक, ये ध्यान रखिए। तो क्या लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे अगला कंडीशन उसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख दिया गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका माइनस का भी फार्मूला हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो बस प्लस के प्लेस पे माइनस और माइनस के प्लेस पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अगर 3 के पद में है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक। तो ये ध्यान रखिए। हाँ, अब देखिए इसको कैसे प्रूव करना है। तो इसका नेगेटिव फार्मूला भी होता है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे इस प्लेस पे। तो अगर लिखना चाहो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा x माइनस y, ठीक, अपान नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस x y, ये होता है माइनस का फार्मूला, ठीक। तो ये याद रखिए। आइए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है, ठीक। तो प्रूफ कैसे करना है देख लेते हैं। चलो प्रूफ है ना। तो पहला है ना, वैसे एक ही तो क्या है मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लिए माना, है ना, क्या हो जाएगा माना लेट माना, है ना, माना कि ये हो गया tan इनवर्स x को हमने मान लिया क्या थीटा, तथा tan इनवर्स y को हमने क्या मान लिया थीटा की जगह क्या अब ले लिया जाए थीटा थीटा फाई मान लो, है ना, ये हो गया फाई, ठीक। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे tan थीटा, और अगर यहाँ से इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे tan फाई बन जाएगा, ठीक, ये हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है tan a प्लस बी का फार्मूला रखो, तो tan थीटा प्लस फाई ये रख देते। तो tan थीटा प्लस फाई का फार्मूला क्या होता है tan थीटा प्लस tan फाई अपान नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, ठीक, ये हो गया। अब थीटा tan को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या बन जाएगा थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ ब्रैकेट्स हो गया, ये बन जाएगा आपका tan थीटा प्लस tan फाई अपान नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ठीक, ये हो गई। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यूज और फाई के प्लेस पे फाई की वैल्यूज, तो जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा तो थीटा के प्लेस पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस फाई के प्लेस पे हो गया tan इनवर्स y इक्वल टू क्या बन गया tan इनवर्स, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये लिखा है tan थीटा, तो थीटा के प्लेस पे ये देखो x लिख सकते हैं और फाई के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना ब्रैकेट्स में थीटा के प्लेस पे x प्लस वाई अपान नीचे क्या हो गया 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, ठीक। तो यही तो फार्मूला था, इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। तो यही हो गया प्रूफ्ड, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट करके ज़रूर बताओ। चलिए चलते हैं अगले। तो
अगला आपका भी कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई प्लस एक्स। ठीक है, कॉट में यही थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा कंडीशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इसका भी प्रूफ सेम ही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स नहीं बननी चाहिए। चलो चलते हैं अगले पार्ट। नेक्स्ट क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक, तो सेम जैसे tan होता है वैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में भी कंडीशन हमारी यही होती है, कॉस में भी यही होती है ना। तो प्लस माइनस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस लगा दो तो ये आपका नीचे माइनस लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस होगा तो नीचे माइनस साइन हो जाएगा, बस सेम ऐसा ही कॉस इनवर्स का है, कॉस इनवर्स है। ठीक है, चलो अगर इसके हम प्रूफ की बात करें तो कर देते हैं प्रूफ। ठीक, तो क्या करोगे, यहाँ भी वही चीज़, माना जो करते हैं वही लिखेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लो और यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ निकाल लो, क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक, और इसी तरह साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं बी। तो यहाँ से अगर हम वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी, ये तो लिखोगे। ये देखो, अब बस आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ आपको कॉस दिख रहा है उसको चेंज कर दो। ठीक, तो चूँकि आपको पता है कि कॉस ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो लिख सकते हैं पहले आइडेंटिटी से। ठीक, तो इसी तरह से लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और कॉस बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो गया साइन बी, इसको आगे लिख देते हैं, और कॉस ए के प्लेस पे क्या लिखोगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब ये वाला साइन इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो जब साइन को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ ब्रेकर लगा के क्या लिखा हुआ है, साइन ए और रूट में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, फिर यहाँ हो गया प्लस साइन बी और रूट के अंदर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्लियर हो गया। अब ए और बी की वैल्यूज रख दो, बस हो गई। ए के प्लेस पे क्या बन जाएगा, तो ए के प्लेस पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स, है ना, साइन ए के प्लेस पे हो गया एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर क्या हो गया प्लस बी के प्लेस पे क्या हो गया, वाई रूट 1 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, ये देखिए बन गया फार्मूला। तो इस तरह से हम इसके फार्मूले प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसी तरह कॉस का भी कर लेना है। क्लियर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, ये तो हो गया। ठीक है ना, ये आ गया, ये भाई बहुत यूज होंगे। ठीक, तो इनको भी बहुत याद रखिए। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सेम इसी तरह 2 कॉस इनवर्स एक्स का भी हो गया। ठीक, 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, tan का हो गया 2 tan इनवर्स एक्स, tan के टर्म्स में होगी tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन के भी टर्म्स में tan इनवर्स का होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस के भी टर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसी तरह आपका 2 कॉट इनवर्स एक्स का भी होता है। ठीक है ना, तो ये सारे फार्मूले आप लर्न रखिएगा। ठीक है ना,
ये बहुत यूज होने वाला जो है टेबल है, ये ध्यान रखें। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो इसका भी प्रूफ हम आपको दिखा देते हैं भाई, कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो 10 वाले फार्मूले ज़रूर याद रखिएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो देखते हैं प्रूफ। चलो पहला मान लेते हैं, माना कि, ठीक, मान लिया, तो साइन इनवर्स प्रूफ करना है ना, तो बस वही साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने, ए के बराबर मान लिया। ठीक, अब यहाँ से हमें यक्स की वैल्यू चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चूँकि हम जानते हैं साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, यही तो होता है, बस रख दो, हो गया, इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, साइन को इधर पहले तो ये जो आपका कॉस ए है इसको चेंज कर दो, है ना। तो चेंज कैसे करना है अपने आपको बताइए, आइडेंटिटी है ना, कहाँ से निकालते हैं, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। तो साइन को इधर ट्रांसफ़र करोगे, स्क्वायर भी इधर ट्रांसफ़र कर दोगे, तो कॉस ए इक्वल टू क्या बन जाता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो यही चीज़ लिखा हुआ है, तो वही चीज़ लिख दिया था मैंने वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये इतना क्लियर है। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन गया साइन 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, चलो भैया इसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो साइन को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू साइन इधर आया तो इनवर्स बन गया, और ये बन जाएगा 2 साइन ए इंटू रूट के अंदर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। क्लियर, इतना क्लियर हो। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, तो जब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक, क्या बन जाएगा, 2a ए के प्लेस पे हो गया साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू, यहाँ हो गया साइन इनवर्स, और यहाँ हो गया 2 यक्स क्या, ए के प्लेस पे यक्स हो गया और रूट के अंदर हो गया 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। ठीक है ना, यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। ठीक, तो कुछ खास नहीं है प्रूफ में, बहुत ही ईजी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला फार्मूला 3 में हो गया। ठीक, ये भी आपके बहुत ही यूज आने वाले हैं, तो इन फार्मूलों को भी याद रखिए। ठीक, तो 3 साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए। ठीक, तो क्या होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, 3 कॉस इनवर्स एक्स का हो गया कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 टेन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, तो ये भी आपका कंडीशंस हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका भी प्रूफ, है ना। तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं, है ना। यहाँ से पहले इसको हटाओ, यहाँ, है ना, ये हो गया। चलो देखते हैं प्रूफ। ठीक, कैसे करना है, वही जो हम लोग जानते हैं, फिर वही माना। ठीक, मान लिया, तो मान लिया तो क्या हो गया भाई, चलो और देखते हैं। ये हो माना, तो क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया, ए। ठीक, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए बन गया। ठीक, बोलो इतना क्लियर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा किसका, साइन 3a का, है ना। क्या होता है भैया, तो इसका होता है 3 साइन ए, फिर क्या हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक, ये हो गया, बस ख़त्म काम।
साइन को इधर ट्रांसफर कर दो भैया, तो 3a इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर गया साइन इनवर्स बन गया, और ये हो गया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये हो गया प्रूफ। वैल्यूज पुट कर दो भैया, तो जब वैल्यूज पुट करोगे तो क्या होगा, 3a के प्लेस पे हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे हो गया 3 ए की वैल्यूज क्या हो गई एक्स माइनस 4x क्यूब, ये हो गया प्रूफ। ठीक, यही तो आपको प्रूफ करना था, ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया भाई, प्रूफ हो गया। तो बहुत ही ईजी है ना। चलो चलते हैं अगले का। तो अगला फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इंटरचेंज वाले कंडीशंस बहुत यूज़ होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जैसे साइन इनवर्स एक्स को हमें कॉस के टर्म में लिखना है तो कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अगर टेन के टर्म में लिखना है तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। कॉट के टर्म में लिखना है तो कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स सेक इनवर्स, है ना। तो इस तरह से सारे कंडीशंस को हम एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये आपके अलग अलग जैसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आ जाते हैं, तो उसके लिए याद रखिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। बाकी रही बात कैसे आते हैं, है ना, अगर इसकी बात है तो इसको हम आपको दिखा देते हैं करके, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, देखो कैसे करोगे, है ना। चलिए देखते हैं भाई, हाँ। तो किसी भी टर्म्स में कर सकते हो, है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रा करो, है ना। जैसे किसको हमें बनाना है, साइन इनवर्स एक्स, है ना, ये दिया है ना। इसी का चेंज करते हैं, पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लेट कर लेते हैं, है ना। तो मान लेते हैं, माना ठीक साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू चाहिए और यक्स की वैल्यू चाहिए, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन। बोलो इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक फिगर ड्रा कर देनी, ठीक, वो भी किसका, राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है भाई, ये हो गया, बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इस तरह से, ये हो, ठीक। फिर इसको यहाँ से मैच करो और फिर इसको यहाँ से, ये हो गया, ठीक। अब इसका नेम दे दो, इसका नेम हो गया अभी, ये ए हो जाएगा और ये सी हो गया। ये आपका जो एंगल है, ये एंगल आपका क्या हो गया, ए ही हो गया, ठीक, ये बन गया, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे साइन ए है ना, तो साइन ए का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम रख दो यहाँ पे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जब रखोगे तो क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही तो होगा। तो हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो बी सी को इधर ट्रांसफर करोगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यही तो लिखोगे। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसकी जब वैल्यूज रखोगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए सी स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यूज हो गई 1 माइनस बी सी की वैल्यूज है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर। अब यहीं से कोई भी रेशियो आप निकालो, चाहे जिस रेशियो की वैल्यूज की बात किया जाए, जैसे साइन है ना, अब हमें कॉस का निकालना है, तो कॉस इनवर्स है ना, इसकी वैल्यूज निकालनी, कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है भैया, तो कॉस ए इक्वल टू बेस यानी कि ए बी अपान कर्ण यानी कि ए सी हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखो, कॉस को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, ये बन गया ए बी अपान ए सी, ठीक, ये हो गया। एक करके दिखाते, अब ए की वैल्यूज, तो
यहाँ से अगर हम ए की वैल्यूज निकालेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, है ना। मतलब ए की डायरेक्ट वैल्यूज तो है ही है, दिया हुआ है कि नहीं। ए इक्वल टू तो हमने लिख ही कर रखा है, ये देखिए। तो ए इक्वल टू क्या है, ये देखो साइन इनवर्स एक्स। तो जब इसके प्लेस पे हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बी। ए बी की वैल्यूज अभी हम लोगों ने निकाला, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए सी 1 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यही तो हमारी वैल्यूज बन जाएगी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हो गया। अब इसी तरह टेन कॉट सेक है ना, सारे निकाल सकते हो इसी तरह। तो ये सब हो जाते हैं, ठीक। तो आई होप आपको सारे फार्मूले मैंने एक ही जगह वो समय करवा दिया, सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए। बस इतने फार्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ठीक। तो सारे फार्मूले और प्रूफ कैसे करना है तो आप लोग प्रूफ करके सारे देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट होती है तो कमेंट करके बताइए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। और याद रखना, एक चैनल बना दिया है मैंने, इंग्लिश मीडियम का भी बना हुआ है, ठीक। तो इस चैनल को भी, है ना, आशीष कोचिंग क्लासेस इंग्लिश मीडियम सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लो, उस पर क्लास 11 की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, है ना, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।